बीजेपी के विशेष हिंदू प्रेम ने जेडीयू को खत्म कर ही दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठन नहीं पहुंचे। बेचारे नीतीश इंतजार करते रहे, लेकिन एक नहीं बल्कि एक साथ 7 मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को चुनावी साल में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नहीं गए, 17% मुस्लिम वोट बैंक नहीं गया है। और तो और 47 सीटों पर जेडीयू का अब सूपड़ा साफ हो गया है। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सांसें पूरी तरह से अटकी हुई है। किस तरह से नीतीश कुमार का पूरी तरह से बाइकाट दोस्तों बिहार के अंदर शुरू हो चुका है, वहीं पर भाजपा की भी सांसें थम चुकी हैं। भाजपा के खेमे के अंदर की भी तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि जहां पर 17% वोटिंग परसेंट जो भाजपा को भी जिता सकता है और नीतीश कुमार को भी जिता सकता है, उसने पूरी तरह से बाइकाट करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रगति ठाकुर, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आखिरकार बीजेपी के विशेष हिंदू प्रेम ने जेडीयू को खत्म कर ही दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठन नहीं पहुंचे। बेचारे नीतीश इंतजार करते रहे, लेकिन एक नहीं बल्कि एक साथ 7 मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को चुनावी साल में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान नहीं गए, 17% मुस्लिम वोट बैंक नहीं गया है। और तो और 47 सीटों पर जेडीयू का अब सूपड़ा साफ हो गया है। तो क्या कहता है सीटों का गणित, और आखिर क्यों बीजेपी ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा है कि मुस्लिम दूर ही रहे। आपको खबरों समेत बयान भी सुनाएंगे, लेकिन पहले नीतीश कुमार कितने हाई टेंशन में है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तो आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार गुलदस्ता लेकर इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम संगठन आएंगे, उनके अध्यक्ष आएंगे, लेकिन लोग नहीं पहुंचे हैं। बाइकॉट की टेंशन नीतीश के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। कभी मुंह बनाते हैं तो कभी खुद पर पड़ा हरा पटका हटवाते हैं। बेचारे नीतीश तो इतने खिसिया गए हैं कि इफ्तार पार्टी खत्म होने से पहले ही वहां से निकल गए। जी हां, अब आपको बता दें कि ये ही नीतीश कुमार 2023 में शहंशाह की तरह कुर्सी पर बैठे थे और सामने भीड़ बेकाबू थी। लेकिन 2025 में ना ही मुस्लिम संगठन आए हैं और ना ही जेडीयू के नेता। भीड़ इतनी कम है कि उंगलियों पर चेहरे भी गिने जा सकते हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल के सपोर्ट पर भड़के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमियत उलेमाए हिंद समेत इमारते शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानखा मुजीबिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लेटर जारी करते हुए कहा है कि नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार होगा। एक तरफ लेटर आया है, दूसरी तरफ तरह से बाइकाट जो है नीतीश कुमार का कर दिया गया। तो ये एक बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए ऑर्गेनाइज की गई। अब इस पार्टी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार में 17% मुस्लिम वोट बैंक है, जिसके लिए नीतीश, कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ये वही 17% मुस्लिम वोट बैंक है जो सरकार बना भी सकता है और सरकार को गिरा भी सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का इक्का अगर बिहार में पिछले 20 सालों से बोल रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि खुद उसी समुदाय का है, जिसे बीजेपी ने हल्के में ले लिया है। और यही हल्के में लेना अब जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरी ओर बीजेपी आलाकमान की भी टेंशन बढ़ा रहा है और हालत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। खबर देखिए आप न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि बिहार की कितनी सीटों पर मुस्लिम का प्रभाव, मुस्लिम वोट बैंक का पूरा गणित समझे। तो अगर गणित की बात की जाए तो आप आगे देख सकते हैं, खबर में लिखा भी है कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी कि 47 सीटों पर मुस्लिमों की तादाद 50% है। वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के हाथ से खिसकता है तो ये नीतीश के लिए चिंता पैदा कर सकता है। अब यहां पर हम आपको बता दें कि 43 तो जेडीयू के विधायक हैं। अब ऐसे में जब 47 का नुकसान होगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, नीतीश की जमानत भी जाएगी। इतना ही नहीं, हड़कंप तो इस बात को लेकर मच गया है कि नीतीश की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करके मुस्लिम संगठन आरजेडी की पार्टी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस बर्ताव से नाराजगी मुस्लिम समुदाय में काफी देखी जा रही है। और ये नाराजगी ही है जो एनडीए गठबंधन में टूट की खबरों को फैला रही है और धार दे रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बीजेपी का साथ देकर नीतीश कुमार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश की बिहार में जो हालत है उससे बीजेपी को फायदा होना तय है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी भी बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं हट रही है। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई हैं और खबरों ने बवाल काट के रख दिया है। खबर देखिए, प्रभात खबर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि बिहार में इफ्तार पॉलिटिक्स, लालू यादव के घर आएंगे नीतीश का बहिष्कार करने वाले मुस्लिम नेता। तो देख सकते हैं आप, यहां पर साफ नजर आ रहा है कि आरजेडी खेला कर गई है। 17% मुस्लिम वोट बैंक एक झटके में इधर से उधर हो गया है और बिहार की गद्दी पर 20 सालों से राज करने वाले बेचारे नीतीश बाबू न घर के रहे न घाट की स्थिति में, न घर के रहे न घाट के, इस तरह की स्थिति बन गई। तो कथित तौर पर नीतीश का मानसिक संतुलन हिला ही हुआ है, कभी भी किसी के पैर छूने लग जाते हैं और लेटेस्ट न्यूज ने तो वैसे भी बवाल काट कर रखा ही हुआ है। जी हां, जैसा कि आप और हम बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रगान का जो अपमान किया, उससे बिहार से लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है। अब इसी को तेजस्वी यादव ने मुद्दा बना दिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने माइंड गेम खेला है, तो दूसरी तरफ नीतीश का माइंड काम ही नहीं कर रहा है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसकी भी खबरें हमारे पास मौजूद है। खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की, लिखा हुआ है बिहार में माइंड पॉलिटिक्स, तेजस्वी की चाल में फंसेगा एनडीए, नीतीश गेम्स से टेंशन में है जेडीयू। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर तो बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन मुसलमानों के बहिष्कार पर बोले हैं। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार का मुस्लिम संगठनों ने किया बायकॉट, अब बीजेपी ने कर दी ये अपील। और अपील करते हुए क्या कहा है, देखिए अंदर खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को धार्मिक मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया सहित कई मुस्लिम संगठनों का बायकॉट किया जाना काफी निंदनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका प्रचार प्रसार आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम बायकॉट का प्रचार सिर्फ आरजेडी ने नहीं बल्कि बीजेपी ने भी बढ़ चढ़कर किया है। पता है कि वक्फ बिल से नुकसान होगा, फिर भी अमित शाह ने कहा कि सदन से पारित होकर कानून बनेगा, वक्फ बिल का विरोध करने वालों को सीधा कर देंगे। अब विरोध करने वाले सीधे होंगे या फिर नीतीश कुमार खत्म होंगे, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि वैसे तो मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और नायडू दोनों का विरोध किया है, लेकिन ज्यादा बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में ना विधानसभा चुनाव है और ना ही लोकसभा चुनाव, लेकिन बिहार में चुनाव है और साल के आखिर में ही चुनाव है। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी इस बार मजबूत स्थिति में है। पिछली बार महज 12 सीटों पूरी तरीके से मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार बिहार के अंदर तेजस्वी यादव भी होगा तो तख्ता पलट हो सकता है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जैसी खबरें हैं इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी अब बज चुकी है। बेचारे पलटी मारने चले थे, अब कुर्सी भी बच जाए तो एक बड़ी बात होगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव वर्सेस अमित शाह में नीतीश कुमार को कौन खत्म करेगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट सीधे तौर पर मुस्लिम समाज ने कर दिया है और बड़े बड़े मुस्लिमों के संगठनों की तरफ से ऐलान जारी कर दिया गया था कि नीतीश कुमार की जो इफ्तार पार्टी है उसका पूरी तरह से पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अभी हाल ही में देखने को मिल रही हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश से हो चाहे वो बिहार के अंदर से हो, वक्फ बिल को लेकर हो दोस्तों, जिस तरह की बातें कही जा रही है कि वक्फ बिल जो है पास करने की बात कही जा रही है और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को और बिहार के मुसलमानों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से एक बड़ी आस थी, एक बड़ी उम्मीद थी कि लोग जमकर और डटकर जो है मुसलमानों के साथ खड़े होंगे और मुसलमानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर वक्फ बिल का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब नीतीश कुमार को पहला झटका लग चुका है दोस्तों। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब जो है अगले सीएम के फेस पर नजर नहीं आ रहे हैं और पहले ही नीतीश कुमार को लेकर इस तरह से बातें सामने निकल के आ रही हैं कि नीतीश कुमार ज़हनी तवाज़ुन पर ठीक नहीं है, यानी कि वो अब अपना दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं उनका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि इससे कितना ही प्रभावित बीजेपी पार्टी होगी और कितना बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगेगा, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।